जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिफेंस पे। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि पर डे एक वीडियो आ ही जाता है। अभी SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी आज से लेकर आज अभी तो 42 दिन बचे हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहला जो हम लोग का चैप्टर था वो सिंप्लीफिकेशन था और दूसरा जो चैप्टर था वो एवरेज था। ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर को डील कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आते रहूँगा जब तक SSC GD का एग्ज़ाम चलेगा। फिर उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो उसके भी प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा मैं। तो आज जो एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता। इसमें हम लोग परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारा SSC GD में पूछा गया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे वीडियो शुरू होता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोगों को ये लग जाता है कि नहीं ये 40% कम है तो इधर फिर 40% अधिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें देखेंगे, तो इसमें इसको हम लोग रेशियो मेथड से तुरंत जो आंसर आए उस मेथड से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ P लिख लेते हैं, यहाँ Q लिख लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि P जो है वो Q से 40% अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको 100 मान लेते हैं। ये अगर 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो कम जब होगा तो कितना क्या हो जाएगा, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया। तो अब चेक करना है कि Q जो है Q P से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, यहाँ 4 अधिक है, तो लिखेंगे 4। किससे अधिक है, 6 से, और परसेंट में बदलना है तो गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कितना आ गया, ये 200/200। इधर मैं लिख लेता हूँ 200/3, और इसका जो वैल्यू आता है वो है 66.66%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 66.66%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है कि यदि x y से 80% अधिक है। ठीक है, उसमें भी कम का बात हो रहा था, इसमें अधिक का बात हो रहा है कि x अगर y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ y लिख लेते हैं। तो यहाँ जिससे अधिक है तो 100, y से अधिक है तो इसको 100 मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेंगे, ये 180 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट के और छोटा कर सकते हैं, बस इतना ही, अभी इतना भी रख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि y जो है x से कितना कम है, y जो है x से कितना कम है, कितना कम है, 8 कम है ना, 8 कम है। तो 8 बाय किससे कम है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं हमेशा, जिससे तुलना करते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, हर में रखेंगे। तो 8 यहाँ 18, और परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100। देखिए 4 बार में कट जाएगा, 2 से 9 बार में कट जाएगा, ये कितना आ गया, 400/9 आ गया। अब यहाँ से डिवाइड जब करेंगे तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, तो 4 आ रहा है सबसे पहले। तो देखेंगे इसमें कि कहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो 44.44 में 4 आएगा। तो ये 44.44 से ये पूरी कट जाएगा, ये 4 4 4 4 आते ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 44.44%। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है। ठीक है, ध्यान देना है कि तो z y से कितना प्रतिशत कम है। इसमें 3 चीज़ आ गया, x y और z आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो टर्म है x y और z उसको लिख लेते हैं, x y और z। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि x y से, x जो है वो y से क्या कितना है, देखिए x जो है वो y से कितना प्रतिशत कम है, 30% कम है। मतलब क्या हुआ कि जो y है वो अधिक होगा, y अधिक होगा। ठीक है,
मतलब ये एक्स कम होगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि जेड जो है एक्स से 50% कम है। जेड जो है एक्स से 50% कम है, किससे? एक्स से। तो यहाँ जो बीच स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और जेड जो है वो एक्स से 50% कम है। तो स्टार्ट हो रहा है, देखिए वाई से एक्स कम है और एक्स से जेड कम है। तो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? वाई से। तो जहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो हम लोग वाई को 100 मान लेते हैं, ठीक है। वाई को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब 100 जब इसको वाई को मान लेंगे तो इससे 30% कम, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और जो जेड है वो एक्स से कितना प्रतिशत कम है? 50% कम है। तो इसका 50% कम मतलब कितना? आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है यहाँ? देखिए 65 कम है, 65 कम है। और 65 किससे कम है? 100 से। और परसेंट में चेंज करना है तो गुना 100। तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 65%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 65%। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 65%। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जहाँ से स्टार्ट हो, जिसमें एक देखिए स्टार्ट हो रहा था यहाँ कहाँ से? वाई से। क्योंकि पहला चीज़ क्या था कि एक्स जो था वाई से 30% कम था, किससे? वाई से। और फिर एक्स से जेड जो है वो कितना? आधा था, 50% कम था। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ, हम लोग का स्टार्ट हुआ वाई से, इसीलिए हम लोग वाई को क्या मान लिए? 100 मान लिए। इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, ठीक है। तो यदि सी का वैल्यू दिया हुआ है 330 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो सेम उसी तरह लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग तीनों टर्म लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे। तीनों को अनुपात में लिख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि बी ए से 20% अधिक है। बी जो है वो ए से 20% अधिक है। कौन अधिक है? बी अधिक है। किससे? ए से। तो देखिए बी ए से अधिक है, ये अधिक है। फिर क्या बोला जा रहा है? सी बी से 25% अधिक है। सी जो है, सी बी से इससे 25% अधिक है। यदि सी का वैल्यू दिया हुआ अलग चीज़ है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? जहाँ से स्टार्ट हुआ है ए से, तो ए को मान लेंगे 100, ए को मान लेंगे 100। अब यहाँ से ये 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 120। फिर यहाँ से जो सी जो 20 से 25% अधिक है तो इसका 25% कितना हो जाएगा? तो 120 का 25%, 25/100 कितना हो जाएगा? यहाँ 100 लिख लेंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 4 से कितना बार में? 30 बार में। मतलब 30 अधिक है तो 120 और 30 कितना हो गया? 150 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 330 दिया हुआ है। सी का वैल्यू 330 दिया हुआ है। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो सी ये जो है 15 बराबर जो है वो 330 है, ठीक। तो बताना है कि ए का मान क्या होगा। तो देखिए 15 से 330 जाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए 15 से कितना बार में कट जाएगा? 15 दूना 30, 30 तो 15 दूना 22 बार में कट जाएगा। तो जब यहाँ 22 गुना 15 को 22 से गुना करेंगे तो 330 आएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे? ए को भी कितना से गुना कर देंगे? इस ए को भी 22 से गुना कर देंगे, 22 से। तो 22 से जब गुना कर देंगे तो 22 गुने 10 कितना? तो 220। तो ऑप्शन में देखेंगे 220 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। तो आई सबसे पहले कितना बार है? तो आई देखिए कितना बार है, यहाँ एक आई है, ठीक है। और आई कहाँ है? अरिथमेटिक टी आई यहाँ एक है, तो 2 बार आई आ गया, ठीक है। और टोटल इसमें वर्ड लेटर कितने हैं? तो टोटल लेटर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 2 टोटल कितने हैं? 10। 2 आई कितने बार हैं? 2 है। और गुना हमको परसेंट में चेंज करना है तो गुना 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट गया तो 10 दूनी कितना? 20% है। 20% आई होना का प्रतिशत है। आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं कोई एक संख्या है x है और इसी का 40% में 40/100 में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी जो होता है वही संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना जाएगा? 2 और ये 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 165 बराबर x माइनस ये कितना? 2x/5।
अब हम लोग आगे इधर यहाँ देखेंगे, अब हम लोग इधर देखेंगे तो इधर क्या फिर ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 165 बराबर 165 बराबर क्या हो जाएगा 5 एक 5 में 2 तो 3x बटे 5 हो जाएगा 3x/5। यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15 3 5 15 55 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 55 गुने 5। तो 55 गुने 5 क्या हो जाएगा 25 25, ठीक है 25 का 2, 1 मिनट सॉरी ये कितना हो जाएगा 25 25 के 5 और फिर 25 25 और 2 27, कितना हो जाएगा 275। तो ऑप्शन देखेंगे 275 कहाँ है, तो सी ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए इसमें कितनी संख्याओं का बात किया जा रहा है, 3 संख्या का। तो 3 संख्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया, ठीक। तो 2 संख्या तीसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, ये तीसरी संख्या 100 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो 2 संख्या में तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, मतलब ये जो है ये 20% अधिक है और ये जो है ये 40% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा जब 20%, तो ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो अब सब 0 0 0 कट जाएगा क्योंकि सारा अनुपात में है, जब अनुपात में तो 0 0 कट गया, फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में। अब बोला जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो 6:7 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ही है, तो इसका अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, इसमें ध्यान देना है कि उसमें क्या था तीसरी संख्या से और इसमें तीसरी संख्या की, तो इसमें ध्यान देने की बात है कि संख्या से और तीसरी संख्या की में क्या अंतर होगा। तो 3 संख्या सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से की क्रमशः 20%, ये कितना है 20%, और अगला जो है वो कितना है, ये कितना है, ये है 30%। तो मान लेते हैं अगर ये 100 है, ठीक है, ये अगर 100 है तो इसका 20% कितना, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या तो क्या है पहली संख्या 20, दूसरी संख्या का जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं तो 30, और परसेंट में चेंज करना है तो गुना 100, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो 200/3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 200/3 बराबर हमेशा क्या आएगा 66.66। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है, वृद्धि ज्ञात करना है। देखिए सारा जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी आदमी जितना इनकम करता है, ठीक है, इनकम करता है उसमें कुछ खर्च करता है तभी जाके कुछ सेविंग हो जाता है। मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब इसमें कैसे ये क्वेश्चन बनाएंगे कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, मतलब वो खर्च कितना करती है 70%। अगर वो 100 कमाती है, यहाँ इनकम लिख लेते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, ठीक है। अगर वो 100 कमा रही है तो वो 70 खर्च कर रही है, तो बचा रही है कितना 30% बचा रही है, 30 बचा रही है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, जब उसका बचत हम लोग 30% बढ़ा देंगे तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, 30 का 30% निकाल लेंगे, 30 का 30/100 तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब बढ़ जाता है तो 9 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 39 हो जाता है, ठीक है। और व्यय 25% बढ़ जाता है तो खर्च जो है इसका 25% बढ़ जाता है, ये 25% बढ़ जाता है। तो 70 का 25% क्या होता है, तो 70 का 25% भी निकाल लेंगे, तो 70 का 25/100 जब इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 से ही कट, तो 70 का जब 25% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17.5 हो जाएगा, ठीक है, 17.5। तो यहाँ 17.5 जब बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा,
87.5। अब देखिए कि जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है उसका 87.5 है और सेविंग उसका 39 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा। तो इनकम टोटल कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर, तो 126.5 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 100 था 126.5 हो गया, कितना बढ़ा 26.5 बढ़ा। तो देखेंगे इसमें कि 26.5 का ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन 26.5 हो जाएगा। आगे जब हम लोग सॉरी, आगे जब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाने का क्या 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 तरीका हो सकता है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि पहले क्या दाम था उसका, 84,000 था, ठीक है, ये 84,000 था। पहला साल उसका 10% कम हुआ, तो 10% कम हो जाएगा तो कितना घट जाएगा इसमें, 84 का 10% क्या हो जाएगा इसमें, तो 8400 घट जाएगा। तो माइनस कर देंगे कितना, पहले 8400 माइनस कर दीजिए, फिर 8400 माइनस करेंगे, फिर जो कुछ आएगा एक नंबर आएगा। अब उस नंबर में फिर से क्या करेंगे हम लोग, 10% माइनस कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसमें क्या आएगा, देखिए 8400 में जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ जब माइनस करके तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 75,600, यहाँ आ जाएगा 75,600। फिर इसमें 10% माइनस होगा, तो इसमें माइनस होगा तो कितना, 7560 माइनस होगा, 7560 माइनस होगा। तो जब उसको माइनस करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका 68,040 रुपये, 68,040 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 68,040 कहाँ है, तो डी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि तो और प्रति वर्ष कितना हो रहा है, 10% ह्रास हो रहा है। तो मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन हम लोग बताए, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन इसको याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको अपने से ट्राई करके इसको क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर को आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं, मतलब जितने भी वोट हुए हैं वो सारे वैलिड हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए और कितना है 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ रहे हैं, तो सभी मत वैध हैं, मतलब जितना भी वोटिंग हुआ वो क्या है, सारा वैलिड है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुआ, तो एक चीज़ बताइए, अगर 100% का इलेक्शन हुआ, 100 का इलेक्शन हुआ जिसमें कोई जीता एक हारा, तो जो जीता एक उम्मीदवार जिसे क्या हो रहा है 38% प्राप्त हुआ है, जिसको एक को 38% प्राप्त हुआ, तो दूसरा को कितना प्राप्त हुआ होगा, तो दूसरा को साफ पता चल रहा है कि यहाँ कितना प्राप्त हुआ होगा 62%। तो 38 और 6200, तो और ये 38% ला कर कितना परसेंट से हार गया, कितना वोट से हार गया 28,800। तो कितना उसका डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस क्या कहे, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, 12 में 8 4, और यहाँ कितना 5 में 3 तो 2, और ये 24 किसके बराबर है, 28,800 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या कर लेंगे, 1 के बराबर निकाल लेंगे, तब यहाँ कितना से कट जाएगा 24 से, तो 24 से एक बार में ये कट गया, एक बार में 24 से 24 4, 24 दूना 48, कितना आ रहा है 1200 वोट। ठीक है, कितना 1200 वोट आ रहा है, तो 1200 कितना 1 के बराबर, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200 1 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1,20,000 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि जितना वोट से हार रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसका वोट का जीतने का अंतर का बता रहा है कि एक 38% लाया, एक 62% लाया, तो उसका बीच का जो डिफरेंस है वही उसके जो परसेंटेज डिफरेंस है वही वो परसेंट वोट के बराबर है, वही परसेंट डिफरेंस आ रहा है वही उसके वोट के बराबर होगा। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये मैथ का हो गया, एक सर्कल हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। ठीक है, यहाँ मैं इस सब का मैं लिख देता हूँ, ये मैथ हो गया,
ये इंग्लिश हो गया। और कॉमन जो है ये है दोनों में। तो जो कॉमन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये जो कॉमन है ये है कितना 20% है, ठीक है। तो यहाँ 20%, ये 20% है, ये है 20%, ये कितना है 42%, ये है 34%। तो देखिए क्या होगा कि ये टोटल मैथ वाला कितना होना चाहिए 34 होना चाहिए, जबकि इसमें 20 कॉमन है। तो 34 माइनस 20 क्या हो जाएगा, तो 34 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो 34 में माइनस 20 तो 14 हो जाएगा। और ये देखिए 42 पूरा इंग्लिश का है, तो 20 इसमें कॉमन है, तो 20 कॉमन है, तो 42 में 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल इसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। तो दोनों विषय में सफल होने का के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या हो गया, तो देखिए इसमें टोटल क्या हो जाएगा 14 हो गया, 22 हो गया, और जो 20 है वो दोनों में असफल है। तो कितना टोटल असफल कितने हुए, तो टोटल असफल इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो जो सफल हुए तो वो सफल कितने हो गए, तो सफल हो गए कितने 100 माइनस 56 कितना 44। तो ऑप्शन का नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बस यही नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, यही क्वेश्चन हमारा। तो आज का क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े, हम लोग क्या पढ़ लिया आज कि जितने भी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे आज, जिसमें अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन को देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन इसका जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करने में झिझकें ना, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।